मैं मोहम्मद दानियाल रहमानी मुतअल्लिम जामिया रहमानी खानका मुंगेर को दावत देना चाहता हूँ, वो तशरीफ लाएं और उर्दू जुबान में यानी अंग्रेजी हिंदी अरबी के बाद अब आप उर्दू में तकरीर समाप्त करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज कहाँ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए किराम व मेहमानाने इज़ाम और काबिल क़द्र साथियों, आप सबों को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद। यह कौमी दिन हम सबों को आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानियों को याद करने का मौका देता है और आज़ादी बरकरार रखने के लिए वतन अजीज़ के आईन व दस्तूर की हिफाजत का मुतालबा करता है। सामीन किराम, ये हकीकत है कि कोई भी शख्स उस वक्त तक अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं कर सकता जब तक कि उसे पूरी आज़ादी न दी जाए। मुजाहिदीन आज़ादी के सामने मुल्क की आज़ादी के साथ साथ मजहब का तहफ़्फ़ुज़ भी अहम तरीन हदफ था। इसी के पेश नज़र भारत की आईन में इसका खास ख्याल रखा गया। अब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा तो मजहबी आज़ादी का बड़ा नुकसान होगा। इसलिए आज के इस मुबारक मौके पर मैं आपसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर 2 से 3 मिनट गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। अजीज़ान गिरामी, यूनिफॉर्म सिविल कोड या यकसा सिविल कोड से मुराद वो क़वानीन हैं जो किसी भी मखसूस खित्ते ज़मीन पर आबाद तमाम लोगों की समाजी व आइली ज़िंदगी के लिए बनाए गए हों। इस कानून के तहत हर फर्द की शख्सी खानदानी जिंदगी के मामलात मसलन निकाह, तलाक, विरासत वगैरह उमूर अंजाम पाते हैं। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ज़ैल में वो सारे उमूर आ जाते हैं जिनका ताल्लुक पर्सनल लॉ से होता है। इन कवानीन के नफाज में किसी शख्स के मजहब, उसकी तहजीब और रस्म व रिवाज का ख्याल नहीं किया जाता है। हजरात, आइए अब जरा इसे तफसील से समझते हैं। कवानीन की 2 अहम किस्में हैं। नंबर 1 क्रिमिनल लॉ यानी फौजदारी कानून, नंबर 2 सिविल लॉ यानी दीवानी कानून। क्रिमिनल लॉ ऐसे मामलात को कहते हैं जो नज्म व ज़ब्त से जुड़े हुए होते हैं। इसका मकसद अमन व सुकून की फिजा को कायम व दायम रखना होता है। इसके तहत चोरी, गुंडागर्दी, जिना बिलजब, लूटपाट, कत्ल और जैसे मामलात हल किए जाते हैं। ये कवानीन बिला तफरीक मजहब व मिल्लत हर किसी पर नाफिज होते हैं। इसके बावजूद यह कानून यानी ताज़ीरात हिंद भी मुल्क में यूनिफॉर्म यकसा नहीं है। मसलन मजहबी शख्सियात की तौहीन का कानून दूसरी रियासतों के मुकाबले में पंजाब में ज्यादा सख्त है। हजरात, वतन अजीज भारत में सिविल लॉ अफराद, इदारों या तंजीमों के दरमियान निजी तनाज़ुआत से मुताल्लिक कानूनी मामलात की एक वसी दायरा पर मुहित है। क्योंकि सिविल लॉ से जुड़े मामलात बहुत वसी और मुख्तलिफ तरह के हैं, इसलिए एक इंडियन सिविल कोड बनाने के बजाय मुख्तलिफ तरह के मजमूए कवानीन बनाए गए हैं। जैसे कानून शहादत, इंतकाल मिल्कियत का कानून, इनके अलावा दीगर मामलात, फैमिली मामलात सिविल लॉ का एक छोटा सा हिस्सा है। अज़ीज़ान गिरामी, सिविल लॉ के तहत आने वाले मामलात नाफिज होने के एतबार से 2 तरह के हैं। ज्यादातर ऐसे मामलात हैं जिनके दोनों फरीक एक ही मजहब के मानने वाले हों, यह जरूरी नहीं होता। मसलन एक मुसलमान एक हिंदू की जमीन खरीदता है, एक हिंदू एक मुसलमान की दुकान से सामान खरीदता है। इसी तरह एक मुस्लिम और एक सिख
पार्टनरशिप में तिजारत करते हैं, क्योंकि ये सारे मामलात ऐसे हैं जो सारे मजहबी कौमों के दरमियान किसी रोक टोक के बगैर अंजाम पाते रहते हैं। इसके बावजूद ये कवानीन हर रियासत में ना तो एक हैं और ना यकसा हैं, और ये वो मामलात हैं जिनसे जुड़े हुए कानून मजहब के एतबार से अलग अलग हैं और मजहब पर अमल करने की आज़ादी के एतबार से मजहब पर अमल की आज़ादी करने के एतबार से जुड़े हुए हैं। ऐसे कानून को पर्सनल लॉ कहते हैं। यह पर्सनल लॉ हर मजहब के लोगों के लिए अलग अलग है। जैसे हिंदुओं के यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू कानून तलाक वगैरह। इसके अलावा ऐसे लोगों के लिए भी जो किसी मजहब को नहीं मानते या एक फरीक या एक मजहबी गिरोह से होते हैं या दूसरे फरीक दूसरे मजहबी गिरोह से, उनके लिए एक खुसूसी कानून बनाया गया है। अजीजान गिरामी, दफा नंबर 44 का हवाला देकर मुस्लिम परस्त अल्लाह को यूनिफॉर्म बनाने का सीधा मतलब फैमिली मामलात में मजहबी हक से महरूम करना है। आईन हिंद के दफा 25 और दफा 26 के जरिए दी गई गारंटी को खत्म करना है। दस्तूर यानी संविधान के नाम पर गैर दस्तूरी यानी असंवैधानिक काम करना है। इसलिए आइन के तहफ़्फ़ुज़ का तकाजा यह है कि हुकूमत ऐसे इरादे से बाज रहे, वरना मुहिब्बाने वतन की यह जिम्मेदारी होगी कि आइन के दायरे में रहते हुए इसकी मुखालफत में इंतहाई जुद्दोजहद करें, ताकि आइन की रूह निकाली ना जा सके और मजहबी आज़ादी का हक छीना ना जा सके। मैं शेर के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ कि गुलहाए रंग रंग से है जीनते चमन, गुलहाए रंग रंग से है जीनते चमन, ए ज़ौक़ इस जहां को है ज़ैब इख्तिलाफ से, वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, बहुत शानदार।